माय नेम रोशिका। हाय रोशिका, कैसे हो आप? तो गाइस चलो मैं बताता हूँ अब क्या सीन है। तो बेसिकली सीन क्या हुआ था, जब शो ख़त्म हुआ था उसके बाद सब साथ में ही थे। तो तब सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी थी जहाँ तक है। तो और जो मेन बात है कल की, जो मैंने मन्नू को लेकर बोली कि हर्ष बाप है मन्नू का, ऐसे ये वो अपन नॉर्मल डे लाइफ में भी ये चीज़ें बोलते हैं, तेरा बाप है क्या, तेरा बाप है क्या। तो वो वहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी सच में रियल है, मतलब मेरे निकल जाता है मेरे मुंह से। तुम देख रहे हो इतनी सारी गालियाँ निकल रही है। मैं ऐसे ऑफकोर्स ऐसे तुम सबके साथ हो तो मैं इतनी गालियाँ गलोच नहीं करूँगा, मतलब एक रहते हम मैनर्स में रहते हैं। बट वहाँ पर नहीं आता उस टाइम पे दिमाग में कि टीवी पे है हम या ये है वो है, तो उस टाइम रो निकल जाता सारी चीज़ें ना। तो मैंने वो चीज़ जो स्टेटमेंट बोली, चलो मैंने वो गलत बोली, मैं बोलता हूँ। और बाद में जब मुझे वैलेंस ने आके बोला था कि ऐसा सीन है मन्नू को, मतलब अगर वो किसी चीज़, मतलब जैसे मुझे भी काफ़ी नाम दिए गए, कुछ भी दिया गया, वो मेरा ट्रिगर पॉइंट नहीं था। ठीक है। तो डज योगेश स्मोक, नहीं 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 वो नहीं करता। तो क्या सीन है कि मुझे भी कुछ नाम दिए थे, तो ठीक है मेरे को, क्योंकि मेरा वो ट्रिगर पॉइंट नहीं था, तो इसलिए मैं उस चीज़ पे नहीं बोल सकता, ना ही मैं ऐसे सैड हो सकता हूँ कि यार मुझे क्यों बोला तूने, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। तो मेन बात वही थी कि जैसे मेरा ट्रिगर था गाली, है ना। तो मुझे गालियाँ दे रहा था जब जब हमारी सबसे पहली लड़ाई हुई थी। उसने मुझे बोला था अगर तुम फुल्ली फालतू में जाकर देखोगे तो उसमें दिखाएगा कि उसने सामने से गाली दी थी, और मैं उसको बोलता हूँ गाली मत दे, गाली मत दे। और फिर चार्ज भी मैं नहीं कर रहा था, मैं बोल रहा था दूर होके बात कर, दूर होके बात कर, मैं लड़ भी नहीं रहा था। बट जब सारी चीज़ें ऐसी चीज़ होने लग गई ना, तो वो चीज़ आने लगी कि वो तेरा बाप है क्या, वो तेरा बाप है क्या। बट मुझे वैलेंस ने जब आके बोला कि मन्नू का वो ट्रिगर पॉइंट है, तो मैं यार इन इन रियल लाइफ में मैं ऐसे किसी के बिलो द बेल्ट नहीं जाऊँगा, है ना। अगर मुझे किसी से भसड़ होगी या कुछ होगी, मैं सीधा बात करूँगा या कुछ बोलूँगा। बट मैं ये नहीं करूँगा उस चीज़ को, जिस जिस चीज़ को, क्योंकि इंसानों को क्या है, लड़ाई झगड़ों से एक बार को बंदा ओवरकम कर जाता है, बट कभी कोई बिलो द बेल्ट चीज़ें बोल देता है ना, तो वो दिमाग में एक लाइफ टाइम तक रह जाती है ना चीज़ें। तो मेरे को ऐसे था, मैंने कहा शायद वो चीज़ उसको ट्रिगर ना करे। ठीक है, तो इसलिए मैंने मेरी साइड से बोल दिया उसको कि यार सॉरी उस चीज़ के लिए, बाकी जो कुछ है वो है। ठीक है, जो तेरे को लड़ना वड़ना है वो चीज़ें, सारी चीज़ें वो कर ले। मैं ऐसा पर्सन वो नहीं हूँ कि मैं किसी को बिलो द बेल्ट जाके हिट करूँगा। मैंने वहाँ सॉरी मांगी उससे। ठीक है, वीडियोस काफ़ी टाइम बाद शूट होता है। ठीक है, तब भी मेरे दिमाग में वो चीज़ थी कि यार नहीं, मैंने वो चीज़ गलत बोली थी। वहाँ पर मैं वो नहीं बोलता तो शायद वो पार्ट कैमरे पे नहीं आता, बट मैंने वो वीडियो में बोला, तो इसलिए वो कैमरे पे भी वो पार्ट स्पेशली दिखाते हैं, है ना। तो मैंने वीडियोज़ में भी एक चीज़ बोला कि हाँ वो चीज़ मुझे गलत लगी थी, मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाता। ठीक है, वहाँ पर भी बोल दिया। और मैंने जैसे लास्ट लाइव में बताया था, आप मेरे पॉडकास्ट में बताया था कि मेरे को रण सर ने आके बोला था कि बहुत लड़ने लग गया था मैं, ऐसे मुझे रण सर बोलने लग गया। अच्छा, तो बहुत लड़ने लग गया, मतलब रण सर से मैं बहुत क्लोज हूँ लिटरली, मतलब मेरे को बहुत, मतलब मैं बचपन में भी कॉपियों के पीछे रण सर लिखता था। तो उन्होंने जब चीज़ें बोली थी ना मुझे कि लड़ाई वड़ाई ये वो, तो मुझे लगा कि यार नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैं मन्नू को लेकर गया था टेंट में। मैंने उसको बोला, मैंने कहा वो शायद योगेश भी था वहाँ पे, आई गेस योगेश होगा या पता नहीं चार्ली होगा। तो मैंने तब भी उसको बोला था, मैंने कहा देख मन्नू, जो कुछ है मेरे दिल में तेरे को लेके ऐसा सच कोई हेट है ही नहीं, क्योंकि ऐसा सच उसने कुछ किया नहीं है मेरे साथ कि मेरे को उसको, मतलब एकदम हेट हो जाएगी कि उसको गाली पड़ रही हो या उसको उसके साथ बुरा हो रहा हो या उसको लोग पोक कर रहे हो और मेरे को मजा आएगा, मैं हंसूंगा, तालियां बजाऊंगा ना। मैं, मेरे को ऐसा कुछ से हेट है ही नहीं है। फिर एकदम गंदी वाली भी हेट, कैसी भी हेट नहीं थी मेरे को उसको। मैं उसको वही बोल रहा था कि अगर बाहर तू मुझसे मिलेगा, बाहर अगर अपन मिलते तो तेरी मेरी वाइब मैच होती, मैं तेरे साथ फन कर सकता था, तू मेरा एक दोस्त बन सकता था। मेरे को लगता है ऐसा, जैसे मैं योगेश के साथ घूमता हूँ, मन्नी के साथ घूमता हूँ, ऐसे मैं तेरे साथ भी घूम सकता हूँ। क्योंकि जब हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी, इससे 2 दिन से पहले हम जर्नी पे थे। जर्नी पे हम एक बस में जाते हैं, टीटी वैन में जाते हैं, उसमें हम पीछे बैठे हुए थे, मैं मन्ना मन्नू साथ में। हम साथ में हक हक कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, लोगों की बजा रहे हैं, मतलब ऐसे पॉइंट वगैरह मार रहे हैं मस्ती मजाक में, है ना, ताली मार रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लगा था, मैंने कहा सब कुछ सॉर्ट है। उस दिन भी उसने सामने से बुलाया था सारी चीज़ें मेरे को कि आजा रोहित बात करते हैं, कुछ करते हैं, मैं नहीं लड़ रहा था। तो मैंने तब भी उसको क्या में चीज़ बोला कि देख वो सारी चीज़ें इसलिए हुई थी, है ना। और मैं उस चीज़ को तेरे को बोलूँगा भी नहीं मत कर, क्योंकि तू तेरी टीम की तरफ से खड़ा है, मैं मेरी टीम की तरफ से खड़ा हूँ, तो क्लैश ऑफकोर्स होगा। क्योंकि तू अपनी टीम की साइड लेगा, तू खुद की साइड लेगा, तो यहाँ शो पे जीतने आया है, तो यहाँ अपनी बजेगी। बट मेरे को इन रियल लाइफ तेरे से कुछ नहीं है। और शो के बाद भी हम, अगर मैं जब सीज़न खत्म होगा तो मैं एक व्लॉग डालूंगा जो मैंने वहाँ शूट करा था। तो उसमें भी ऐसे मैं मन्नू को ही मिलता हूँ, मैंने कहा चल वे साले मिलते हैं ऐसे करके, है ना, मस्ती मजाक में। क्योंकि मैं ऐसा करूँगा ही क्यों, अगर मेरे से किलसन होगी या कुछ भी होगा। तो मेरी साइड से कुछ नहीं था। बट अभी मैंने जीसी वगैरह में जाके देखा कि उसको वो बोल रहा है जीसी में जाके कि यार रोहित
मेरे को, मैं करूँगा उससे कॉल पे बात करूँगा, मैं उसको करूँगा कॉल एक बार। बट वो जीसी में भी जाके उसने ये चीज़ बोल रखी है कि लोग माँ बाप पे चले जाते हैं, ये वो। तो मेरे को वही है कि यार मैंने एक बार सॉरी मांग ली, मैंने वीडियोज़ में सॉरी मांग ली उसके साथ, है ना, मैंने उसको इन पर्सनल जाके बोल दिया बाद में टेंट में कि यार वो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में, मैं किसी को नहीं करता सारी चीज़ें। फिर भी अभी तक कोई बंदा मेरे लिए हेट लेके बैठा पड़ा है या मेरे लिए कुछ ऐसा सोच के बैठा हुआ है, तो मेरे को वो अभी तक बहुत वियर्ड लग रहा है कि क्यों, है ना। शो की चीज़ें शो पे रहने दो, और शो की चीज़ें ऐसे नहीं कि शो पे जस्ट खत्म हो गया, बाहर आके एकदम हेलो, शो पे भी नॉर्मल कर दिया था मैंने, ठीक है, शो पर भी नॉर्मल था, बाहर भी मिले थे जब भी नॉर्मल है। एक दूसरे को हम फॉलो भी करते थे, अगर तुम जानते हो तो जब ऑडिशंस वगैरह आ रहे थे उस टाइम पे हम फॉलो ही करते थे, बट एकदम से उसने अनफॉलो कर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है चल अनफॉलो कर दे, मैंने भी अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा ठीक है इसको नहीं करना होगा फॉलो मुझे, इट्स ओके। बट अभी भी जीसीज में जाके उस चीज़ का उसको बुरा लग रहा है, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैंने कहा अगर उस चीज़ का उसको अभी बुरा लग रहा है मैं अभी भी बोल दूंगा। मैंने कहा भाई अगर तेरे को उस चीज़ का बुरा लग रहा है तो मैं तेरे से अभी भी भाई मैं सॉरी बोलता हूँ अगर तेरे को वो चीज़ अभी तक हर्ट करी है तो। बट उसके बाद भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसा पता नहीं भाई, मैं ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकता, बट एकदम से तुम भी देख रहे थे कि काफ़ी टाइम से मन्नू के खिलाफ काफ़ी सारी वीडियो बनती है, ये सारी चीज़ें बनती है, बट एकदम से मेरे टाइम के आने के बाद जबकि मेरे को कोई पॉइंट नहीं लगा कि मैंने कहीं पे गलत बोला या कुछ बोला, एकदम से मन्नू के सपोर्टर्स इतने ज़्यादा आ गए। वो पीआर है या उसने जीसीज में बोला है या फिर उसने अपने उस पर बोला है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडकास्ट पे बोला है या कहीं भी बोला है, तो बट वही मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों एकदम से क्यों करा जा रहा है सब कुछ करके। क्योंकि मेरी साइड से मैंने जैसे अब तुम देख लो कि वो मेरे को आके बोलता है, उसने मुझे बुलाया था, वो दिखाया नहीं उसमें, मन्नू मुझे बुलाता है, मैं वहाँ बैठा होता हूँ, मैंने कहा यार मैं नहीं आ रहा अभी, मैं नींद से उठाऊँ, मेरे को नहीं करनी बातें, मैंने कहा तो कैमरा आते तो चालू हो गया, तो फिर उसने बुलाया, फिर सारी बातें हुई, हमारी बातों में भी गाली उसने दी, ठीक है, चढ़ा वो आने के लिए, ठीक है, मैं फिर हमारी वो ऐसे को लड़ने आया, आप ऑफकोर्स मेरे को लड़ने आ रहा है, मेरे को मारने आ रहा था, ऑफकोर्स मैं भी जाऊँगा, इतना भी नहीं ना ले भाई मार ले थप्पड़, इतना ऑफकोर्स मैं नहीं करूँगा, वो चीज़ मैंने करी, ठीक है। अगले दिन टास्क हुआ, टास्क में मैं खड़ा हूँ वहाँ पे वो बोलने लग गया, ठीक है, फिर उसको योगेश रिप्लाई देने लग गया, फिर वो मुझे बोलने लग गया कि पता नहीं क्या कुछ बोलने लग गया था, तो मैं फिर ऑफकोर्स मैं रिप्लाई दूंगा, क्योंकि वो वहाँ पर बोल रहा है कि रोहित को आउट करवा दो प्रिंस भाई, ऐसा कुछ करके जो भी करके, और फिर प्रिंस भाई मुझे बोल रहे थे, तब भी मैंने उनको बोला भाई ऑफकोर्स मैं क्यों रहूँगा साथ में जब मेरे को नहीं लग रही सारी चीज़ें, वहाँ मैंने करेक्ट बोला। और अब लोगों को लग रहा होगा कल के मैं ज़बरदस्ती आके घुसा हूँ लड़ाई में कि योगेश और मन्नू लड़ रहे हो मैं आके घुसा हूँ, नहीं, मन्नू मेरे से ही बात करने आया था, मैंने बोला था मैं वॉशरूम होकर आ रहा हूँ, ठीक है, इतने में ही योगेश और उसकी लड़ाई हो गई थी और मैं वहाँ चले गया था, मैं वहाँ खड़ा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। जब उसने गाली दी वापस से, मैंने कहा गाली मत दे, गाली मत, क्योंकि मेरे को पता है ना, एक बार हमारी पहले भी लड़ाई हुई थी, तब मैंने गाली दे दी थी, तब ये बहुत ऑफेंड हो गया था, मैंने तब भी उसको जाके बोल दिया था, मैंने कहा भाई अगर मेरी तरफ से अगर मेरे मुंह से गलती से गाली, मतलब मैंने जस्ट स्लैंग में दी थी गाली, इसको भी नहीं दी थी, मैंने कहा चल तुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुझे गाली दे स्लैंग में भी, तो उसके लिए भी सॉरी भाई, मैं किसी को नहीं करता भाई ऐसे, बट फिर तू वो सारी चीज़ें कर रहा है, फिर मुझे सुनने को आ रहा है कि मैं वीडियोज़ में किसी के लिए गलत नहीं बोलता, मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, ये भाई मैंने भी किसी के लिए गलत नहीं बोला, बल्कि तू गधा पता नहीं ये फलाना ढिकाना बोले जा रहे थे, मैं फिर भी वीडियोज़ में कभी नहीं बोलता, वीडियोज़ में बोलता हूँ हमारी बनती नहीं, हमारे राइवल से हम शो में नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, मैं किसी को ऐसा सच कुछ नहीं बोलता कि इसकी तो मैं मार लूँगा, इसकी तो वो करूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बाहर जाके वो वीडियोज़ देखूंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यार अभी मेरे रियल अभी मैं मन में नहीं हूँ भाई किसी के मारने को लड़ने को, मैं अपनी लाइफ में अभी ग्रो करने के लिए बैठा पड़ा हूँ कि भाई मैं रोडीज़ मैंने इसलिए नहीं करा था कि मैं भाई बाहर जाके लोगों से लड़ूंगा, दंगे करूंगा, ये फलाना ढिकाना धमकियाँ दूंगा, ये करूंगा वो, भाई मेरा रोडीज़ सपना ये था कि मैं रोडीज़ के थ्रू मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, खुद को प्रूव करने का, खुद को ग्रो करने का मौका मिलेगा, और मैं उसी चीज़ में अभी कंसंट्रेट कर रहा हूँ। बट फिर भी इतना हो रहा है ना तो इंसान पोक हो जाता है, तो मेरे को अभी वो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, है ना। अगर उसको अभी प्रॉब्लम थी तो वो ऑफकोर्स कॉल कर सकता था, वैलेंस और मेरी बात होती है तो वैलेंस के थ्रू पूछ सकता था, है ना। मैंने कुछ दिनों पहले उसका एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था जिसमें वैलेंस और वो बात कर रहे थे, उसमें भी वो बोल रहा था रोहित तो देख बोलता था ऐसे, और वीडियोज में देख क्या बोल रहा है। भाई वीडियोज में मैंने यही बोला है, मन्नू सॉरी, जो मैंने वहाँ बोला था। अगर मैंने किसी से लड़ा हूँ, किसी के बारे में बुरा हो रहा, चाहे हरताज हो, चाहे वो चार्ली हो, चाहे वो मन्नू हो,
हर शो मैंने उनके मुंह पर बोली है वो सारी चीज़ें, मैंने ना कि वीडियोज में जाके मैंने ब्रैग करा ऐसे वैसे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और मैं नॉर्मल कैमरे पे शांत हूँ। मैं नॉर्मल कैमरे पे लड़ रहा हूँ और मैं वीडियोज में नहीं बोल रहा हूँ जाके, क्योंकि वीडियोज काफ़ी टाइम बाद शूट हो जाते हैं और मैं इतना मैच्योर हूँ कि मुझे पता है कि ये चीज़ नहीं स्टे करने वाली। किसी से मैं इतनी हेट नहीं कर सकता कि मैं उसको ज़िंदगी भर पसंद ना करूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए इतनी वो हेट ऐसे सच मेरी स्टेटमेंट में कभी रखना नहीं चाहता था वीडियोज़ में, बट फिर भी लोग पता नहीं क्या हो गया था, क्यों क्यों मतलब मेरे को सच में लिटरली हेट नहीं अच्छा नहीं लगता, चाहे वो याशवी हो, चाहे वो चार्ली हो, चाहे कोई भी हो, जिनको हेट मिल रही होती है, गालियाँ मिल रही होती है। मैं मेरे जीसीसी में जाके बोलता हूँ, अगर तुम में से कोई मेरे जीसीसी में थे तो तुमको पता होगा, मैं सबको बोलता था, मैंने कहा अगर तुमको कुछ बोलना है तो पॉइंट बोलो। जैसे मैं भी अगर उस पर जाता था मैं पॉइंट बोलता था, यहाँ तो गलत है वो गलत है, तो पॉइंट बोलो कि हाँ ये भाई तो गलत बोल रहा है, ये चीज़ें ये थी। ना कि गाली गलौज करना, ना कि किसी की फैमिली को जाके देना, ना कि किसी को पोक करना अननेसेसरी जो भी है। बट उस साइड से अब इतना हो रहा है तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि भाई क्यों, है ना, कोई एक रीज़न हो क्यों। अभी इन रियल लाइफ ना बात हो रही है, ना कुछ लड़ रहे हैं, ना कुछ है ऐसा, ना सच मैं जाके लाइवों पे जाके गालियाँ दे रहा हूँ मन्नू को या कुछ बोले जा रहा हूँ। इससे पहले भी जब बात हुई थी उसने जीसी में कुछ बोला था, तब भी मैंने कहा चलो ठीक है यार, ठीक है जो कुछ है। बट अभी भी जीसीस में जाके बोला जा रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये एकदम से क्यों इतना लोग ऐसा कर रहे हैं। ना कि मैंने ना कोई गलत स्टैंड लिया भाई, अगर मैं मेरे गैंग के लिए नहीं बोलूँगा, मेरे लिए नहीं बोलूँगा, तो मैं शो पे क्या करने आया था, सिंपल सी बात है। मन्नू बहुत और स्मार्ट है भाई, ये वो भाई, चलो जो भी हो, मेरे को उस सबसे कुछ नहीं परवाह भाई। मैं तो उसको शो पे भी बोलता था कि भाई तू 21 साल की तेरी उम्र है, 21 साल की उम्र में तो बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ में है, और मैं 21 साल की उम्र में वो चाहता था मैं करूँ, तो तू मेरे से कहीं ना कहीं उस चीज़ में आगे। मेरे को अच्छा लगता है कि भाई जो खुद से, क्योंकि मैं भी जब तुम मेरा पीआई देखोगे या कुछ भी देखोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे को अच्छा लगता है जो बंदा खुद से बनता है, क्योंकि मैं भी अपने आप को खुद से बना रहा हूँ। और जो कोई पहले से खुद से बना है तो उसको देख के आपको ऑफकोर्स यार अच्छा लगता है कि यार बंदा कर गया यार, जो मैं चाहता था वो बंदा कर रहा है। तो मैं उसको शो पे भी सारी चीज़ें बोलता था, बट फिर भी बाहर आके इतनी ज़्यादा हेट या कुछ भी, है ना, मेरे को समझ नहीं आ रही। बाकी मैंने अभी वैलेंस से नंबर मांगा है उसका, मैं उसको कॉल करूँगा, उससे पूछूंगा कि भाई क्या है दिल में, बोल दे सीधा सीधा कि मतलब ऐसे करना है वैसे करना है, जैसे करना है भाई कर लेंगे। रोहित भाई क्या हाल, भाई हाल तो ठीक ही है भाई मेरे, मतलब मेरे को एज सच मैं इतना अभी इंस्टाग्राम चला नहीं रहा, बट फिर भी कभी कभार मैं कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ, तो या तो मन्नू को गालियाँ पड़ रही होती है या मेरे को गालियाँ पड़ रही होती है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा होता है क्यों, है ना। उनकी अगर जब उसकी और मेरी लड़ाई है तो उसकी और मेरी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी है, तो आपस में तुम मत करो, चाहे मेरी साइड से हो लोग जो मन्नू को कुछ भी बोल रहे हैं, या उसकी साइड से हो तो मुझे भी मत बोलो यार, क्योंकि मैं तुमको जानता नहीं, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मुझे इन रियल लाइफ जानते नहीं। तुम सिर्फ 15 मिनट की मेरी शो पे देख के मुझे जज कर रहे हो एज सच, है ना। तुम मेरे साथ 30 दिन कैंप में नहीं रहे तो तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूँ या क्या नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा सच नहीं है कि मैं एक अच्छा बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छा बंदा नहीं होता तो मेरे दोस्त नहीं होते, ठीक है। मन्ना मनमीत मतलब मन्ना गुल्लू योगेश शुभांग के सारे, और ऐसा नहीं है कि वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, सारे हैं, दिल्ली गैंग है उसकी तो पूरी है। तो वही मैं तुमको बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक थॉट्स मैच नहीं हो सकते दोनों के, बट उस चीज़ के ऊपर तुम एक दूसरे को हेट दे रहे हो। ये चाहे मैं मेरी बात नहीं करूँगा, है ना, मैं काफ़ी स्टोरीज देख रहा हूँ, चाहे मेरी और मन्नू की बात भी नहीं है, चाहे याशवी हो, मैं उसकी रील्स वगैरह देख रहा हूँ, लोग उसको भी बोले जा रहे हैं यार क्यों। तुम अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो यार किसी को गाली देकर या किसी को ऐसा कुछ बोलकर उसको, अभी वो लाइफ में कुछ ग्रो कर रहा होगा और बंदा कुछ कर रहा होगा, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, ये याशवी अपनी लाइफ में भी स्टेबल हो गई और सोच रही होगी यार रोडीज के बंदे मुझे प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट उनको तुम जाके एक सच ऐसे कमेंट पास कर रहे हो कि वो वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मैं रोडीज पे गया क्यों था, है ना। लोग, जिन लोगों का सपना होगा वो कह रहे होंगे यार मैं इस चीज़ के लिए गया था, ये सपना था मेरा। तो इतना मत करो, चाहे वो देवांशी हो, देवांशी भी कल मैंने उसको देखा था, वो लाइव पे ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो मत करो यार ये सारी चीज़ें, इससे यार मेरे को पता है मेंटली बहुत ज़्यादा बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, मेरे को पता है हर कोई होता है लाइफ में। अब तुम सोचो, तुमको अगर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग जाके एकदम से तुमको तुम्हारे बारे में भला बुरा बोलेंगे, जिनको तुम जानते भी नहीं हो, और तुम उनको कितना रिप्लाई कर सकते हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो
वो चीज़ें मत करो। कभी कल को क्या पता तुम में से काफ़ी होगा सपना होगा जो रूडीज करना चाहता होगा या कोई रियलिटी शो करना चाहता होगा या लाइफ में ग्रो करना चाहता होगा। तुम सोचो तुमको करने के बाद तुमको अगर इतनी हिट मिलेगी तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। अगर तुमको बंदा पसंद नहीं है मत करो फॉलो, मत करो उसकी रील्स लाइक, मत करो उसको सपोर्ट, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं अगर वो पसंद नहीं है उसको जाके हम गाली दे, ठीक है, उनके माँ बहनों के बारे में जाके बोले या उनके कैरेक्टर के बारे में बोले या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बोले। क्यों अननेसेसरी क्यों करनी है सारी चीज़ें? इससे बहुत ज़्यादा यार लोगों के मेंटल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं भी इस फेज़ में काफ़ी टाइम पहले, मतलब आज से अगर मैं 2 साल पहले होता, 2 साल पहले अगर तुम मुझे सारी चीज़ें बोल रहे होते या फिर मेरे को पता है भाई मैं नहीं निकल पाता उन चीज़ों से। अगर मुझे 2 साल पहले ये सारी चीज़ें बोलने मिल जाती ना मैं मेरी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। बट अब मैं काइंड ऑफ इतना थोड़ा ग्रो कर चुका हूँ लाइफ में कि मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे इतना हार्म नहीं करेगी, मैं फिर भी ग्रो कर लूँगा, है ना। बट अगर मुझे 2 साल पहले तुम अगर गालियाँ पड़ जाती इतनी, मैं आज जितना मैं कर रहा हूँ मैं नहीं कर पाता। तो किसी का फ्यूचर, किसी का करियर, किसी का सपना तुम तोड़ दोगे क्योंकि उससे वो डीमोटिवेट हो जाएगा, उससे उसको अच्छा नहीं लगेगा, डिप्रेसिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें मत करो भाई, मैं तुमको वही बोल रहा हूँ। स्टिल काफ़ी लोग मुझे पता है कि अभी भी गालियाँ दे रहे होंगे कि चल बे जूती है, ज़्यादा ज्ञान मत दे, ये वो। बट फिर भी मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यार जितने चाहे 10 में से 2 लोग समझ जाए, है ना, कि अननेसेसरी किसी को जाके नहीं बोलना कुछ, है ना। मतलब अगर बोलो एक पॉइंट के साथ बोलो कि यार यहाँ तू गलत था भाई, अगर तू ये बोल रहा है तो ये तू गलत है। बट एक मैनर होता है बोलने का, जैसे वो बंदा भी तुम्हारी चीज़ को समझ के उस चीज़ को ठीक कर ले, ना कि तुम उसको गाली दो और फ्रस्ट्रेट हो जाए कि नहीं चला करना है मैं तो ये करता रहूँगा, देते रहो गाली। क्या मतलब वो करता रहेगा तुम गाली देते रहोगे, ठीक है। इससे अच्छा तुम अगर एक अपना पॉइंट दोगे, जेन्युइन पॉइंट दोगे, जिससे वो बंदा भी कहेगा यार बोल तो सही रहा था, तो शायद मैं गलत था यहाँ पे, तो ये चीज़ ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। तो इस हिसाब से करो। और अगर मेरे भी कोई फैंस है, मेरे को भी कोई पसंद करता है, तो मैं खुद बोलता हूँ मेरी याशवी से नहीं बनती, तो तुम्हारा मतलब नहीं बनता कि याशवी को जाके कुछ भी बोलना या कुछ भी कमेंट पास करना, क्योंकि मैं जब उसको गालियाँ नहीं दे रहा, मैं जब उसको मैसेज नहीं कर रहा, मैं जब उसको कॉल करके थ्रेट्स नहीं दे रहा, जो कर रहे हैं लोग, तो तुम्हारा नहीं बनता कुछ भी करना। चाहे वो देवांशी हो, चाहे वो चार्ली हो, चाहे वो वैलेंस हो, चाहे वो जोयल हो, चाहे वो निशी हो, कोई भी हो, मत करो भाई ऐसा। भाई सॉरी उस नन्नू को मत बोल, हमें बुरा लगता है। उस नूनू को मत बोल। कौन नूनू भाई? नूनू नहीं पता मुझे। बट फिर भी जो भी जिसकी बात कर रहे हो तुम, मैं किसी के लिए मैं नहीं बोल रहा भाई गलत। मैं पहले भी नहीं बोल रहा था गलत किसी के लिए, ठीक है। अगर मेरी उस टाइम पे भी आईडी होती मैं उस टाइम पे भी सारी चीज़ें सॉर्ट कर लेता। बट जब तक मेरी आईडी नहीं थी, एक सामने से इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट आ गई थी तो मुझे बोलनी पड़ी थी, अपने साइड की पॉइंट प्रूफ करने पड़े थे। मैंने फिर भी एज सच कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं करे, है ना, जितने तुम सब कर रहे हो। तुम प्लीज़ मत करो, किसी के लिए भी मत करो। भाई ये क्वेश्चन है भाई, पूछो क्वेश्चन पूछो। हु इज़ योर पसंदीदा औरत इन रोडीज डबल क्रॉस? मतलब एज सच वो पसंदीदा नहीं, बट मुझे प्रिया दी बहुत अच्छी लगती थी। अब उनकी साइड से क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं उनको एक बार दी बोल दिया था, तो मेरा ऐसा होता है कि अगर मैंने किसी को दी बोल दिया तो दी बोल दिया, तो चाहे मुझे गालियाँ भी देंगे मैं सुन लूँगा। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, दे दो। आई लव रोहित योगेश व्हेन यू आर स्टैंडिंग टुगेदर। भाई वो तो सिंपल सी बात है, हर्ष के लिए अगर मन्नू खड़ा है मेरे लिए, योगेश खड़ा है मेरे लिए, पर मेरे लिए ज़्यादा लोग खड़े हैं वैसे। मेरे लिए मन्ना भी खड़ा है, मेरे लिए गुल्लू भी खड़ा होता अगर गुल्लू होता तो वो सीन था। रुचिता की आईडी बैन हो गई, हाँ मुझे पता है। मतलब मेरा है एक फ्रेंड, मैंने उसको नंबर दिया था उसका करने के लिए कांटेक्ट, अगर हो जाए तो कुछ। ब्रो आपका हैंड स्टैंड पुशअप भाई मैं कर लूँगा, डालूंगा एक रील डालूंगा करके, क्योंकि मैं डांसर हूँ तो हैंड स्टैंड वगैरह मेरे लिए ईजी है थोड़ा। साथ में नहीं होंगे कैंस के बाद योगेश कहाँ जाएगा यार, वो तो तुम देखो क्या होता है क्या नहीं होता। मन्नू एंड रोहित टुगेदर भाई, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ। मेरे को अगर कल को मन्नू अगर क्लब में नाचता हुआ मिलेगा, मैं तो उसके साथ जाके भाई नाच लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी साइड से। मैं को अननेसेसरी, मैं हर्ष से भी मेरी बात होती है कॉल पे, क्योंकि जैसे ये देख लो, मैं हर्ष के लिए तुम सब एज एक पर्सपेक्टिव है तुम सबका हर्ष के लिए कि हर्ष बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, हर्ष बहुत चलाता है ना, फालतू की बातें बोलता रहता है, करता रहता है। एक है ना, हर एक इंसान का है ना एक वो होता है, मतलब कुछ भी मान लो प्लान होता है, गेम प्लान होता है, कुछ भी होता है कि उसको कैमरे के सामने कैसा रहना होता है। अगर कैमरे के सामने अगर मैं हर्ष को देखूंगा तो ऑफकोर्स मैं कहूँगा यार ये क्या बंदा है क्या नहीं है ना। बट जब मेरी आईडी गई थी ना, तो मुझे उसका
मतलब बहुत कम लोग थे जिनका मुझे सामने से कॉल आया, उसमें से एक हर्ष था, ठीक है। हर्ष का मेरे पास कॉल आया था कि भाई क्या हो गया तेरी आईडी को, ये टाइम तो तेरा ग्रो करने का, ये नहीं है वो नहीं है। और उससे मेरी काफ़ी बातें हुई, उसके बाद भी अभी 1-2 बार भी बीच में कॉल हुआ, बातें हुई, वो भी हेल्प कर रहा था मेरी काफ़ी चीज़ों में। तो अब वो देखो ऑफ कैमरा वो बंदा कितना सही है, समझ रहे हो तुम। तो और तुम गालियाँ दे रहे हो, तो उससे कोई मतलब पड़ता ही नहीं। मैं और हर्ष साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं और भाई कैसा है सब कुछ कर रहा है, और तुम मेरी साइड से लोग बंदे हर्ष को जाके गाली दो। तो वो सेंस मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है यहाँ पे। बाकी लोग पता नहीं इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं या उनको मज़ा आ रहा है इन चीज़ों में, बट मेरी साइड से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार तुम चाहे किसी के भी फ़ैन हो, मत करो भाई, ये सब मत करो प्लीज़। कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना, इंसान कभी बुरा नहीं होता। कभी कभार इंसान के कुछ ऐसे डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जो गलत लगते हैं, बस ऐसा कोई नहीं होता कि कोई इतना ही बुरा होता है। अगर तुम बोलते हो कि मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, तो मेरे को भी चाहने वाले कुछ लोग हैं, तो मतलब मैं भी अच्छा हुआ। ऐसे अगर तुम एक किसी भी बंदे को बोलते हो कि उसको सब हेट करते हैं, बट उसको कोई ना कोई एक बंदा होगा जो पसंद करता होगा। समझ रहे हो ना पॉइंट तुम, कि तुम्हारे ओपिनियन, तुम्हारा माइंडसेट उसके साथ नहीं बैठ सकता, बट इसका मतलब नहीं है कि उसका किसी के साथ नहीं बैठ सकता। वो एकदम गंदा इंसान है, मतलब ख़त्म इंसान है। इंस्टाग्राम ने 100 रुपये वापस भेज दिए। भाई सिमरन को प्रैंक कॉल करो और प्रपोज का प्रैंक करो, अगर किया तो एक सुपर चैट, या फिर योगेश को करो कि आपकी आईडी फिर से चली गई। करता हूँ, चलो यार मैं एक तो कुछ करता हूँ, मतलब सिमरन को करता हूँ। चलो वैसे वो ना ही बोलेगी मुझे पता है, क्योंकि उसके मेरे बीच में कुछ नहीं है, बट फिर भी चलो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कौन है ना, वो गालियाँ उसने दी मुझे, और मेरी अगर उसने बेइज्जती कर दी तो भाई तुम सब देख लेना पहले ही। ये सब चीज़ें नहीं चाहिए मुझे कि बेइज्जती हो गई प्रॉपर। एक तो मैं दूसरे फ़ोन से करूँगा तो उसका नंबर भी नहीं होगा, तो उसको बताऊँगा हाँ मैं वो रोहित रोडीज़ वाला। अरे हेलो हेलो सिम्मू, हेलो हेलो सिम्मू, हाँ रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित, कैसी है? मैं बढ़िया हूँ। ये कौन सा नंबर है तेरा? अरे मेरा दूसरा नंबर है। आज कैसे याद आ गई तुझे मेरी? यार मैं क्या, एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि यार काफ़ी टाइम हो गया है यार, मेरे दिल में यार हाँ। बात है कुछ तेरे को लेके। अरे क्या हुई, जल्दी बता। मतलब यार यही है कि मतलब सच में यार तेरे को पता ही है मेरी फीलिंग्स है तेरे को लेके थोड़ी बहुत। कहाँ बैठा है तू? किधर मस्ती मार रहा है? कौन से पॉडकास्ट दे रहा है? अबे पागल है क्या, पॉडकास्ट कहाँ दूंगा, 20,000 फॉलोअर है मेरे को कौन बुलाएगा पॉडकास्ट पे। चल बे। सही बोल रहा हूँ, तो मैं तेरे को प्रपोज करना चाहता हूँ, आई लव यू सिमरन, तहे दिल से। चल भाग। चल भाग क्या होता है? चप्पल से मारूंगी, देख ले। तू इसी शो मतलब पे है। सिमरन वाली लड़कियां भाग के शादी करेंगी क्या? अगर तू इसी शो पे है तो मेरे रिप्लाई से तेरी बेइज्जती हो सकती है, तो मत बोल। तो बोलना आई लव यू टू। क्यों बोलूं? तो क्या है तेरी साइड से? तू है कहाँ साले, ये बता। तेरी साइड से कितना परसेंट है बता दे मुझे। 0%। मेरे हर से वो बाद में फोन करूंगी। चलो गाइस बेइज्जती हो चुकी है मेरी, चल ठीक है बाय। क्या करके रहा है तू? है अरे बताता हूँ, मैसेज कर बताता हूँ। ठीक है। करवा दी बेइज्जती भाई, करवा दी बेइज्जती, हो गई ना बेइज्जती। अब बताओ, अब सुपर चैट दो। सुपर चैट के लिए बेइज्जती करवा दी। 0%, 0.5% भी नहीं बोला उसने भाई। और क्या करोगे तुम और मन्ना शर्ट एक्सचेंज करते रहते हो क्या भाई? सुनो, ये मेरी शर्ट है, ऐसे मेरे पास 2 शर्ट है, बट दोनों के ना प्रिंट्स अलग है, ठीक है। तो मैंने उसको एक शर्ट दे दी थी जर्नी पे, कि वो बोला था शर्ट दे मेरे को, मैंने कहा ले ले भाई। तो उसको पहन के ही रखता है सारा। मैंने कहा सारे मैं नहीं पहन पाऊंगा, इस चक्कर में लोग कहेंगे तूने उसकी चुरा रखी है। तो ये सीन है। गुल्लू वापस आ रहा है क्या, देखो भाई। कॉल गुल्लू। नहीं, गुल्लू को कॉल करूंगा ना। नहीं सुपर चैट दो भाई, कुछ एकदम इंटरेस्टिंग पूछो, क्या पूछूं क्या नहीं करूं। ऐसे तो मुझे नहीं आ रहा। व्हाट इज द राइवलरी? अब योगेश को कुछ तगड़ा प्रैंक करो। नहीं भाई, अब भाई अब नहीं होगा, वैसे इतना होता है, और किसी को कोई प्रैंक रैंक नहीं है। उनकी बातों से मेरे को यूट्यूब बैन कर सकता है, मुझे पता है। बस पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरे को किस फेज में ला दिया, इतना सीरियस था, पता नहीं किस फेज में ला दिया। पैसों के मामले में इतना पलट जाता हूँ ना मैं,
तो गाइस सुन, हाँ तो बस इतना ही था यार मेरी साइड से कि किसी को हेट मत दो, प्यार ही प्यार दो।